पहले इंसाफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अरे वाह, मेरे पास लोग आते हैं, क्यों? काफिर ना हो जाए कहीं। कैसे? आज हराम खाया जाता है दबा के। क्या बात कर रहा है? अच्छा, ये नॉनवेज हलाल है इधर? हाँ हलाल है। भाई ये है तो हराम। मतलब पक्का वाला हलाल है? क्या पक्का वाला हलाल? वो क्या? अल्लाह अकबर बोल के खाते हैं। मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं उसको क्या कर दूं हलाल। बिकॉज ये लोग कहीं कहीं पे ना दिस से हलाल, पर कैसा होता है अपना वाला हलाल नहीं होता, समझ? जिससे लोग ज़बा करने को भी हलाल ही कहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई हलाल होने का फतवा हम किसी कीमत पे नहीं दे सकते। तो मैं कंफ्यूज हूँ, सेंट फ्रीजेस गए थे ना, हमें किसी ने बताया, तो उसको पता चल गया कि हराम है। अब आप में इस हराम को छोड़ने का कितना दम है ये आप जानो। मुझे डर लगता है जब आपके पास भूख की ऐसी शिद्दत हो कि आपको मरने का खतरा हो, फिर अल्लाह ने सूअर खाने की इजाजत दी है। दिस इज डॉक्टर फिजाक बर खान। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी डॉक्टरी से रिलेटेड। खैर छोड़ें इस बात को। और बहुत से टिप्स है मेरे पास जो कि मैं तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली। मैक्सिमम आप दवाइयों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि घरेलू चीजें जो है, घरेलू टोटके जो हैं उनसे आप अपने इलाज को आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश करें। अरे किस तरह का जादू टोना चल रहा है? और क्या चल रहा है फिजा बेबी? हनीमून पीरियड अभी तक चल रहा है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। इस मुल्क के अंदर इतने खजाने हैं कि हमें आज तक किसी ने एक कौम नहीं बनाया, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमें एक हजूम है। एक वक्त का खाना जो है ना वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है और हजूम कभी तरक्की नहीं करती। इस मुल्क का कुछ नहीं बनना। इस वक्त हम परेशान क्यों हैं? समझ इसलिए नहीं आती कि हमें किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। मुआशी बहरान है, करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। सारी दुनिया को बैठा के खिला सकते हैं। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं आई। जब डेमोक्रेसी आएगी तो हर बंदे को उसका राइट मिलेगा। अच्छा। जब राइट मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी हर अदारे के अंदर। अल्लाह से नाराजगी ली IMF से, जितने भी मुआहिदे किए सारे बाइकाट करें। एक्चुअल हमें पांचवें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है। यू आर राइट ब्रो। पांचवें दर्जे का। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। बीबी बाबू और बेबस अवाम। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। सारी बातें किससे कहानियां हैं, हकीकत तो यह है पाकिस्तान के अंदर IMF का चल रहा डंडा। हाँ भाई हाँ। आवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है। मैडम देखिए, हमारे पाकिस्तान में जो है ना तालीम का कमी है, ना यूनिवर्सिटियों का कमी है, और सब लोग जो है बाहर निकल के तौबा इस्तिगफार करें, अल्लाह सारे खजाने खोल देगा। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। वाह भाई वाह। हमें नेगेटिव जो है वो सबक पढ़ाया जाता है और नेगेटिव वे पे हमें चलाया जाता है। हमें किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। अपने हक के लिए तो हम तो अपने हक के लिए उनके साथ दुश्मनी है ना। हम कश्मीर के लिए उनके साथ हमारी दुश्मनी है। हम एक हजूम है और हजूम कभी भी कामयाब नहीं होता। जब हम कौम बनेंगे तो तब हम तरक्की करेंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। आपको आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बात करिए ना हमारे पड़ोसी मुल्क का, 1947 में हम वहाँ से निकले और हमारे एक आज़ाद रियासत हर चीज़ बनी, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ से जो बाहर जाते हैं वो लेबर, और हमारे वहाँ से दूसरे पड़ोसी मुल्क से जो बाहर जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज और जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर CEO बन जाते हैं। आज यूट्यूब का CEO जो है वो भी इंडियन बन गया। पीछे जितने भी हम देखें, ट्विटर देख लें या फिर गूगल देख लें, जितने भी थे वो सारे इंडियन थे। आज यूट्यूब रहता था, उसका भी CEO जो है वो इंडियन बन गया। क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा कैपेबल है? कैपेबल तो मैं नहीं समझता। बस इन पाकिस्तानियों का यही सबसे बड़ी कला है, मानते नहीं है किसी चीज का। कि हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली, गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। चपड़ के नातियो होश करो, IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं।
कि अगर हमारी दुश्मनी ना होती, दुश्मनी चले हैं भी, मान लेते हैं, ठीक है, दुश्मनी क्यों ना होती? चले मान लेते हैं दुश्मनी है भी, अपने हक के लिए तो हम तो अपने हक के लिए उनके साथ दुश्मनी है ना। हम कश्मीर के लिए उनके साथ हमारी दुश्मनी है। चाचा आटे की लाइन में लगो, पेट्रोल 272 से ऊपर चला गया है, प्याज 300 रुपए किलो बिक रहा है और टमाटर तो मिल ही नहीं रहा है। इंडिया की दुश्मनी के ख्वाब पालना छोड़ दो। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं। खाते हराम है, हगते हलाल है। तो वो हगा हुआ हलाल भी फिर खा ही लिया करो ना। उससे अच्छा हलाल तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। फालतू में जीवों की जान लेते हो, दर्द करते हो, तड़पाते हो। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है? मैंने तो मौलाना साहब पे तनकीद भी की और करनी बनती भी थी। हमारे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? खुद को मौलाना साहब आलिम दीन कहते हैं, तो इनको तो सिखाना चाहिए अखलाकियात दूसरों को। तो ये आपके अंदर का फॉल्ट है, लेकिन ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। तो मौलाना साहब क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? फिर कहते हैं मुझे मौलाना भी कहें। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, ये चस्के लग गए हमको। इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इमोशनल तो किया जाता है, इमोशनली अट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन उसी के नाम पर लोगों को लूटा भी जाता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाम के नाम पर फ्रॉड कौन कर रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सूद इस्लामिक बैंकिंग ही लेती है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्या कहेंगे इस्लामिक बैंक्स के अंदर जैसा माहौल है, वाह भाई, इस्लाम के नाम पर सही लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। ये देखिए हर चीज़ पे इस्लाम का ठप्पा लगा देते हैं कि हदीस ने ये का वो का, और हमारी जो जितनी भी तमाम हमारे पॉपुलेशन है उनके पास बिल्कुल भी इस बात की तालीम नहीं है, ना एजुकेशन है कि इस्लामी असूल असल में होते क्या है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से लूट लिए जाते हैं लोग, और उनको किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी चीज़ की इनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये जो बैंक है, ये जो सूद लेते हैं, हर जगह इंटरेस्ट का ही चर्चा चला हुआ है। और मुझे तो पता नहीं अब इस मुल्क का क्या होगा आखिर में। तबाह बर्बाद होगा इंशाअल्लाह ताला। किसी चीज़ का कमी ना, टैलेंट का कमी है। मसला ये है कि हमारे जो बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट है, उनका सारा तवज्जो आजकल सोशल मीडिया पे है। अच्छा, तलीम की बात करूँ कि आपने कहा है तलीम की कमी नहीं है, तलीम कौन सी मिल रही है? अगर हम देखें हमारी वही किताबें हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले जो हमारे बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर ने पढ़ी होती हैं। क्या समझते हैं ऐसी तलीम हमें मिल रही है? ऐसे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसमें चेंज होना चाहिए। जो आजकल के जो दुनिया चल रहा है उसके साथ हमारे जो तालीमी निज़ाम है, जो हमारे बुक से जो बच्चे पढ़ाते हैं, हम खुद जो थे ना, हम स्कूल में 1993 की किताबें पढ़ते थे। मैडम आप लोगों को सबसे ज़्यादा तालीम मिलती है वो है मदरसे की तालीम, और मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। क्या बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि मेन चीज़ ये है कि तालीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है। सबसे टॉपर है सब। आप ये मानेंगे ही नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? नहीं, इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज़ को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कलमा पढ़ा है, जो कलमा पढ़ा है वो हमारा कलमा गो है हम। मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। एग्री आप ना करें, लेकिन मैं इस चीज़ से कायल हूँ कि हमारा मुल्क जौन सा है ना, पाकिस्तान तलीम से सबसे ऊंचा है। सर तलीम किस चीज़ को आप तलीम कहते हैं? हम तलीम यही कहते हैं कि अब ये जो गुर्बत है, ये गुर्बत इसलिए है कि जो अमीर बंदा है ना, वो अमीर और अमीर होता जा रहा है। तलीम किसको कहते हैं? तलीम इस चीज़ को कहते हैं कि मसलन मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। म्यू हॉस्पिटल में 90,000 रुपए में डॉक्टर बना रहे हैं। सर कैसे बनाएंगे डॉक्टर? आप वो आपको नर्स बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे। चले मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मेरा क्या है सर? अगर गूगल का सीईओ पता कौन है? गूगल का सीईओ वो नहीं मुझे पता। गूगल जो कि गूगल सर्च इंजन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पता किस कौन है? नहीं, उसका मुझे नहीं। उसका सीईओ है इंडियन। इंडियन है? अच्छा, इंडिया का क्यों है भला? क्यों है इसकी? क्योंकि उसके बाद तालीम बहुत अच्छी है, हमसे ज़्यादा अच्छी तालीम है। आपको पता ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़, मतलब कि कोई भी नई खबर आती है ट्विटर पर ट्रेंड होती है। उसका सीईओ पता कौन है? उसका सीईओ कौन है? इंडियन है। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए हम वीडियो काम करते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके मैं एम्प्लॉय हूँ, जिसमें जो कैमरा के पीछे बंदा है वो एम्प्लॉय है, जिसको मैं सैलरी पे करता हूँ, वो सारे भाई कौन है? यूट्यूब हमें पे करता है। यूट्यूब का सीईओ कौन है? इंडियन है। इंडियन है, सही है। लेकिन इंडियन आप मेरी बात सुने, इंडियन क्यों है? हमसे उनके तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है।
हमारे पाकिस्तानी, सबकी बात नहीं कर रहा, हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर वर्कर और ये जो उनसे छोटे मोटे काम और सिर्फ दिहाड़ी के लिए जाते हैं, लेकिन इंडियन जब जाते हैं तो वो सीईओस बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं।